वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने रेशोज निकालनी सीख ली थी कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, बिजनेस को छोड़ के एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस बिजनेस को बनाने में, उसकी गुडविल को क्रिएट करने में जो उसका हिस्सा रहा है, क्योंकि वो अब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है, तो क्या उसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जैसे एडमिशन में जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का हिस्सा लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो एक चले चलाए प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ रहा है जिसको चलाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अब वो जा रहा है चला चलाया बिजनेस दे के रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो उस गुडविल के हिस्से पे उसका हक होता है और वो उसे लेकर जाता है। उसी का ट्रीटमेंट आज सीखेंगे हम आज की क्लास में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, बहुत आसान गुडविल, बहुत आसान। एडमिशन की तरह बहुत सारे केसेस नहीं है, एक ही केस है, एक ही केस में गुडविल खत्म कर दूंगा। आ जाइए, देखिए रिटायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सीधी सीधी सी बात है, जब नया पार्टनर आता है तो वो अपनी गुडविल का शेयर लाता है और वो दोनों पार्टनर बांट लेते हैं। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब क्या होगा? उल्टा कर दो, पार्टनर जा रहा है, लेके जाएगा किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, अब ये जा रहा है तो इनको अपना शेयर देके जा रहा है, पुराने पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? When retiring partner share is given by remaining partners in gaining ratio, क्या एंट्री बनेगी? Remaining partners capital account debit to retiring partners capital account। करंट भी हो सकता है अगर फिक्स कैपिटल है तो, नहीं तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे। ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। ओके, 3:2:1 की रेशो है। बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है बच्चों? बी रिटायर हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रेशो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे? ऐसे हटा देंगे। क्या रहेगा? 3:1। क्या है? यही नई रेशो है, न्यू रेशो, और यही जो है गेनिंग रेशो है। तो अब होगा क्या? जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर कैसे निकालेंगे? अमाउंट लिखा है, देखो मैंने आपके लिए सब लिख रखा है पहले से ही, ताकि क्लास लंबी ना हो और आपको फटाफट समझ में आ जाए। तो चलिए, अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो फर्म की गुडविल होती है, किसकी गुडविल होती है? फर्म की गुडविल, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में मैंने गुडविल ले ली 60,000। जा कौन रहा है? बी। क्या शेयर बनेगा? 2/6। कितना बनेगा? 20,000। कौन देगा? ए और सी देंगे। किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। क्या आएगी? 3:1, यानी कि 20,000 का 3/4 और 1/4 निकाल दो। इतना ही आसान है। और बच्चों 90% यही केस आता है। स्पेशल केस 10% चांस होते हैं, 10 भी नहीं 5% चांस होते हैं कि कोई स्पेशल केस आ जाए, वरना रिटायरमेंट में यही केस है। कुछ भी लिखा हो गुडविल के बारे में, आंख बंद करके ये केस लगा देना। ओके, तो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपने यही केस लगाना है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ और हो सकता है। हाँ, एक केस हो सकता है। क्या हो सकता है? आइए यहां जाते हैं। इस केस में वो कह रहा है गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर दो। कर देते हैं। नेट इफेक्ट यही आएगा, अभी दिखा देता हूं आपको। देखो कैसे आएगा। गुडविल को रेज का मतलब बांट लो भाई। जो गुडविल थी पूरी फर्म की 60,000 थी, 60,000 ली थी, तीनों बांट लो, अपने अपने शेयर में बांट लेते हैं। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तीनों का यही शेयर होता है, अभी तक तो यही था ना रिटायरमेंट से पहले। ओके जी, बांट लिया। क्या करेंगे? 60,000 को 3:1 में बांट लिया, तीनों की शेषो आ गई। अब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्या जरूरी है इसको खत्म करो वापस से? अगर खत्म नहीं करेंगे तो बुक्स में शो हो जाएगी। तो क्या बुक्स में शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन है। क्या रीजन है? रीजन है बच्चों AS26। AS26 कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसने बनाया है? ICAI ने बनाया है। आपको पता है बच्चों, अगर आपने पढ़ी होगी 11th की क्लास अच्छे से लास्ट ईयर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो ICAI बनाता है और जिनको हम गैप के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे। ऑलराइट,
तो हमारा AS26 क्या कहता है? AS26 कहता है कि आप गुडविल को बुक्स में तभी दिखा सकते हैं, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन मनी और मनीज वर्थ इज पेड इन कंसिडरेशन। यानी कि गुडविल को आप तभी बुक्स में डेबिट कर सकते हैं जब आपने उसके बदले में पैसे या पैसे के इक्वल कोई चीज दी हो। अगर आपने टर्म 1 में इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर बच्चों अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपने वो क्वेश्चंस पढ़े होंगे, कंसीडरेशन अदर देन कैश याद आया, जिसमें हम एक बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदते हैं फॉर अ परचेज कंसीडरेशन, और डिफरेंस आता है, अगर डेबिट में आता है तो गुडविल लिखते हैं और क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व। याद आया? आ गया होगा, गुड। तो वो जब, यानी कि जब हम किसी सस्ती चीज को महंगा खरीदते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का बैट, चाहे उसकी कीमत 2 लाख 3 लाख 5 लाख हो, लेकिन जब बिड लगी तो वो किसी ने 10 लाख का खरीद लिया, तो वो क्या दिया है? वो गुडविल दी है सचिन के नाम की। दैट इज गुडविल जो आपने पैसे में पे करी है, तब आप डेबिट कर सकते हो, अदरवाइज डेबिट नहीं कर सकते। तो सर यहां क्यों डेबिट करी? ये टेम्परेरी डेबिट करी, इसको शो नहीं करेंगे। डेबिट करा बांटने के लिए, कैलकुलेशन के लिए डेबिट किया, साथ के साथ राइट ऑफ कर दे। देखो गुडविल डेबिट हुई, गुडविल क्रेडिट हो गई, यानी कि गुडविल खत्म हो गई। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? इससे रिवर्स। लेकिन अब फर्क क्या है? यहां तीनों थे, यहां 2 हैं, 2 है तो रेशो भी किसकी आएगी? 2 की। यानी कि यहां रेशो आई थी 3:2:1 और यहां रेशो आएगी 3:1 न्यू रेशो। इसके अकॉर्डिंगली अब देखो एंट्री क्या बनेगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब फर्क देखो बच्चों, गुडविल डेबिट हुई, गुडविल क्रेडिट हुई, गुडविल खत्म हो गई, गुड। 3 क्रेडिट हुए, 2 डेबिट हुए। पहले सिर्फ क्रेडिट वाले को देखते हैं। बी क्रेडिट हुआ 20,000 से, बी क्रेडिट हुआ 20,000 से, हिसाब बराबर। ए क्रेडिट हुआ 30,000 से पर डेबिट हो गया 45,000 से, नेट निकालेंगे तो क्या आएगा? ए डेबिट हो गया 15,000 से, देख लो। देन सी क्रेडिट हुआ 10,000 से और सी डेबिट हुआ 15,000 से, तो नेट इफेक्ट क्या आया? सी डेबिट हुआ 5,000 से। एंट्रीज ये हो या एंट्री ये हो, नेट इफेक्ट सेम ही आएगा, सिर्फ वो कान घुमा के पकड़ा है, ये हमने सीधे बांट दिए। बात समझ में आ गई? नेट इफेक्ट क्या बना? ए डेबिट बी, सी डेबिट टू बी, यहां पे भी यही बना था। तो बच्चों सेम ही होता है, इसीलिए समझा रहा था कि यहां पर गुडविल आप सीख जाओगे एक ही केस में। समझ में आ गया? तो यही हमारा एक केस है कि गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर को देना है, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। अगर मान लो एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, जैसे मैंने अलग अलग केसेस कराए थे, तो फिर दोनों नहीं देंगे, फिर वो एक ही पार्टनर देगा। मान लो ए गेन कर रहा है सिर्फ, न्यू रेशो हो गई 5:1, या सिर्फ सी गेन कर रहा है, न्यू रेशो हो गई 3:3, ये इसमें ऐड हो गया, तो सिर्फ सी सारे पैसे देगा। गॉट इट? यहां पे भी करोगे तो नेट इफेक्ट वही आएगा जो यहां आएगा, हमेशा सेम आता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गई होगी। AS26 क्या कहता है ये भी आपको समझ में आ गया। AS26 क्या कहता है कि गुडविल को हम तभी रेज कर सकते हैं, जब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जब उसके लिए मनी या मनीज वर्थ पे किया गया हो। आगे भी कहता है, 2 बातें और लिखी हैं। क्या लिखी हुई है बच्चों? एक बात लिखिए, जब भी नया पार्टनर आता है जाता है, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, तो उसको कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट करना चाहिए। एक और बात कहते हैं, क्या अगर आप चाहो तो गुडविल को रेज करके तभी की तभी राइट ऑफ कर सकते हो। ये तीनों ही बातें कहां लिखी हुई हैं? AS26 में लिखी हुई है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम या तो कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं या रेज करके राइट ऑफ कर लेते हैं। इतनी ही गुडविल है किसमें? आपकी रिटायरमेंट के चैप्टर में, है ना? इजी, एक ही केस में चैप्टर पूरा, मतलब इसका टॉपिक खत्म हो गया, ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। पर एक बात है जो ध्यान देने वाली है। क्या बात है? इंपॉर्टेंट, देखो लिख दिया आपके लिए। क्या लिखा है? इफ देयर इज एनी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स में कहां लिखी होती है गुडविल? अगर लिखी होती है तो बैलेंस शीट में। कहां? एसेट साइड में। याद रखना, गुडविल क्या है? इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट है, तो हमेशा कहां दिखेगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगी। देन दैट गुडविल मस्ट बी रिटर्न ऑफ, उसको पहले राइट ऑफ करना है बच्चों। क्यों राइट ऑफ करना है? क्योंकि वो गुडविल फर्म का लॉस है। बेसिकली गुडविल क्या होता है? कैपिटल लॉस होता है। जब हम सस्ती चीज को महंगा खरीदते हैं, पैसा गया ना, लॉस हो गया ना, दैट इज लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होते हैं, तो वो वहां लिखा हुआ होता है, राइट? अब गुडविल वहां लिखी हुई है, वो लॉस है। लॉस किसका है? फर्म का।
कब का? पुराना। पुराने में 2 पार्टनर थे कि 3 पार्टनर थे? पुराने में तीनों पार्टनर थे। अभी तो ये जाएगा, लॉस पहले का है, तो वो लॉस किसका शेयर होना चाहिए? 2 का होना चाहिए कि तीनों का होना चाहिए? तीनों का होना चाहिए, इसलिए उसको राइट ऑफ करेंगे। किस में करेंगे? ओल्ड रेशो में, ऑल पार्टनर्स में। कैसे हो जाएगी? लिख देता हूं यहां पे, ओल्ड रेशो ऑल पार्टनर्स। याद रखना, रिमेनिंग नहीं है, यानी कि राइट ऑफ होगी। पर एंट्री क्या बनेगी? नॉट AC टू गुडविल, एंट्री बनेगी A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू गुडविल। उसके बाद हमने ये ट्रीटमेंट या ये ट्रीटमेंट करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर बच्चों समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, फिर भी मैं एक क्लास अगली बनाऊंगा जिसमें इसके 2-3 अच्छे क्वेश्चंस आपको करके दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो बच्चों उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।